वादों के साथ बढ़ते कदम। सच्ची है आवाज, नहीं रुकेंगे हम। चौथे स्तंभ का फर्ज अदा करके है जो सच वही दिखाएंगे हम। देखते रहिए AR न्यूज। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं AR न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अगले सप्ताह से चलेगी धूल भरी आंधियों के साथ हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। शोरूम में लगी आग, 15 जुलसे हुई मॉक ड्रिल। पुलिस, फायर ब्रिगेड सहित कई विभागों ने लगाई दौड़। इमरजेंसी के लिए अस्पताल भी रहा तैयार। लोडिंग ऑटो की टक्कर से वृद्ध की हुई मौत, रोड क्रॉस करते हुआ हादसा। और 12 घंटे में निम्बाड़ा पुलिस ने बोलेरो चोर को पकड़ा। चोरी कर बोलेरो को बेचने की फिराक में था। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मौसम विभाग की। उदयपुर सहित पूरे मेवाड़ को अगले 2 दिन में गर्मी की राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में उदयपुर में बरसात का दौर शुरू हो सकता है। वहीं इस पूरे सप्ताह घने बादलों के साथ साथ धूल भरी आंधियां और बरसात होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। अगर 2 दिनों बाद बारिश होती है तो लोगों को तेज गर्मी से राहत मिलेगी। जिले में कई दिनों बाद पारा 39 डिग्री पहुंच गया। इसी के चलते एक बार फिर जून की गर्मी का एहसास हो गया। मानसून आने में देरी होने और प्री मानसून की बरसात उम्मीद के मुताबिक नहीं होने से जिले में गर्मी बढ़ गई। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक रविवार को मौसम में कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा। गर्मी भी लगभग यथावत रहेगी, मगर सोमवार मंगलवार से मौसम में बदलाव संभव है। वहीं बुधवार 29 जून को अच्छी बरसात हो सकती है। वहीं 1 जुलाई से मानसून बरसात का अनुमान भी मौसम विभाग लगा रहा है। उदयपुर जिला की ओर से समय समय पर अधिकारियों के सतर्क होने की जांच के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, ताकि यह पता चल सके कि अगर किसी जगह कोई हादसा होता है तो रेस्क्यू टीम से जुड़े सदस्य और विभाग के अधिकारी कितने सतर्क हैं। शनिवार को भी शहर के चित्रकूट नगर के समीप मारुति शोरूम में आग लगने की सूचना के बाद अफरा तफरी का मच गई। दरअसल यह मॉक ड्रिल होने के बावजूद सभी विभागों को इसी तरह की सूचना दी गई। जैसे कि मारुति के शोरूम में बड़ा हादसा हुआ है और आगजनी में 15 लोग बुरी तरह से जल गए हैं। इस सूचना के बाद MB हॉस्पिटल के चिकित्सक सहित अन्य सभी लोग सतर्क हो गए और MB हॉस्पिटल की इमरजेंसी में सभी सुविधाओं के साथ शोरूम में हुए हादसे में घायलों के पहुंचने का इंतजार करने लगे। यहां पर बर्न, ट्रॉमा सहित अन्य यूनिट के चिकित्सकों को तैनात किया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जानकारी मिली कि शोरूम में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। जिला कलेक्टर के आदेश पर ये मॉक ड्रिल की गई। इसके बाद हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ ने राहत की सांस ली। जब तक यह पता नहीं चला कि मॉक ड्रिल हो रही है, तब तक सभी यही मान रहे थे कि हादसे में घायल लोगों को MB हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लाया जा रहा है। इधर आग की सूचना के बाद शोरूम के बाहर पुलिस, दमकल सहित रेस्क्यू की टीम भी पहुंच गई। MB हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात हो गया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। सुखेर थाना क्षेत्र में एक लोडिंग ऑटो की टक्कर से मौके पर ही वृद्ध की मौत हो गई। सुखेर थाना अधिकारी की जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 9 बजे टीला गमेती पिता लखमा गमेती अपने घर से कुछ दूरी पर नेशनल हाईवे क्रॉस करके दूसरी तरफ जैसे ही पहुंचा, वैसे ही उदयपुर के कैलाशपुरी की तरफ जाता हुआ एक लोडिंग टेम्पो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वृद्ध के सिर पर चोट आई। अत्यधिक खून निकलने से वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना लाभगढ़ होटल के आगे टनल के क्रॉस करने के बाद हुई और सुखेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय रखवाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में कल शुक्रवार को एक व्यक्ति ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि महेशपुरम जियो कंपनी FR टीम रूम पर खड़ी बोलेरो कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया, जिसकी गाड़ी का नंबर RJ9 TA 2331 है। पुलिस अधीक्षक चित्तौड़ प्रीति जैन ने रिपोर्ट के आधार पर एक टीम गठित कर
जिस पर पुलिस ने 12 घंटे के अंदर बोलेरो चोर को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार मुखबिर खास से सूचना मिली कि मामले हाजा का चोरी बोलेरो वाहन प्रतापगढ़ बस स्टैंड के साइड में खड़ा कर एक संदिग्ध व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, जो बोलेरो को किन्हीं अन्य जगह पर बेचने की फिराक में इंतजार कर रहा है। वगैरह सूचना पर टीम द्वारा प्रतापगढ़ बस स्टैंड पहुंच मुताबिक मुखबिर की सूचना के मामले हाजा की चोरी बोलेरो वाहन व बोलेरो में चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को घेरा देकर बोलेरो वाहन को बरामद किया एवं बोलेरो के चालक अभियुक्त जितेश पिता कालूराम जाति जाट उम्र 21 साल निवासी चाकुड़ा थाना भादसोड़ा जिला चित्तौड़गढ़ को नियमानुसार बाद अनुसंधान की गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर बोलेरो चोर को 12 घंटे में पकड़ लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ इलाके में आज दोपहर एक निजी बस पलटने से 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई। घायल यात्रियों को पता चला है कि मनमोहन बस बड़ी सादड़ी से फतेहनगर जा रही थी। रास्ते में मंगलवार को कुमारखेड़ा गांव के पास अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। आसपास के गांवों के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े और बस घायलों को निकाला। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पता चला कि घायलों में से कुछ को आकोला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वहीं कुछ को मंगलवाड़ और भादसोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार कर 108 की एम्बुलेंस से चित्तौड़ सांवरिया हॉस्पिटल रेफर किया। यह सभी एक ही गांव के निवासी थे। मौके पर मंगलवाड़ थाना अधिकारी मौके पर पहुंचकर घायलों को अलग अलग हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। मंगलवार थाना अधिकारी ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी, जबकि सरकार ने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र खोलने के बाद भी इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर घायल व्यक्तियों के टाँके लेते हुए दिखाई दिए, जबकि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी डॉक्टर अपने चैम्बर में बैठे रहे। झालावाड़ जिले के जालरापाटन थाना पुलिस ने मादक पदार्थ विक्रय से जुड़े लोगों की खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फसलों के बीच अवैध रूप से उगाए गए मादक पदार्थ गांजा 260 पौधे बरामद किए हैं। पुलिस ने इस दौरान अवैध मादक पदार्थ की खेती में लिप्त 2 आरोपी किसानों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए झालरापाटन थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों व विक्रेताओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी दरमियान थाना क्षेत्र झालरापाटन के खेरासी माल इलाके में अवैध गांजे की खेती की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर दबिश दी। मौके पर खेत में भिंडी की फसलों के बीच अवैध रूप से उगाए गांजे के 260 पौधे मिले, जिन्हें पुलिस टीम ने जब्त कर आरोपी किसान नानजी राम और राधेश्याम लोधा निवासी गोविंदपुरा को NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। बरामद गांजे के पौधों का वजन 215 किलो होना पाया गया, जिनकी बाजार में करीब कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे गांजे के पौधे सुखा देते थे और अन्य खरीदारों को बेच दिया करते थे। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जिला पुलिस झालावाड़ एसपी महोदय ने अभियान चला रखा है। इसके तहत आज मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से खेत में खेती करते हुए 260 पौधे बरामद किए, जिनका कुल वजन 215 किलो है। किस तरह से छुपा के खेती करते थे, क्या अन्य फसलों के बीच? इनका खेत काली सिंह नदी के किनारे है, वहाँ पर इन्होंने भिंडी की खेती कर रखी थी, उसके बीच में ये पौधे उगाए गए। क्या पूछताछ में, क्योंकि किस तरीके से विक्रय इन चीज़ों को करते थे, या पूछताछ में आगे संभव? ये फूल पत्ती आने पर उनको सुखा लेते थे, उसके बाद इनको मार्केट में बिकते। शिक्षा के साथ ही बच्चे शुरुआती की दौर में अपने ही आत्मरक्षा कर सके, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उदयपुर के वुमेन सेल्फ डिफेंस एकेडमी की ओर से सुहालका भवन में 2 दिवसीय महाराणा प्रताप कप राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का शुभारंभ शनिवार को हुआ। अकेडमी के निदेशक आशीष शर्मा ने बताया कि पहली बार महाराणा प्रताप के नाम से आयोजित इस प्रतियोगिता में दिल्ली, MP, UP, गुजरात, राजस्थान सहित 12 राज्यों के 350 बच्चों ने हिस्सा लिया है। प्रतियोगिता में सब जूनियर और सीनियर वर्ग में पहले दिन काता शैली में खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाया। शर्मा ने बताया कि रविवार को प्रतियोगिता का समापन विजेताओं को स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक और नगद पुरस्कार वितरण कर के साथ होगा। रविवार को खिलाड़ियों के बीच कुमेते फाइट होगी। समापन सत्र में अतिथि के रूप में बजरंग सेना प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर गजेंद्र जोशी शिरकत करेंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए पंकज चौधरी, संधू सिंह, हरीश पवार, किशन वंदे का विशेष सहयोग रहा है।
महाराणा प्रताप कप 2 दिन की राष्ट्रीय प्रतियोगिता वुमेन सेल्फ डिफेंस अकेडमी द्वारा ये आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि लगभग सभी गर्ल्स और बॉयज़ में पार्टिसिपेट करें और लगभग यहाँ 12 राज्यों के से 350 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस प्रतियोगिता का कराना हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चे अधिक से अधिक अपने सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट और इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस रहें। जैसे आज के टाइम में आप देखते हैं कि कई जगह अलग अलग जगह पे आपने केसेस सुने होंगे, बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में छेड़खानी और इसके, और बच्चे उस समय में अपना कुछ भी तरह से अपना प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा इस कंपटीशन को कराने का मेन उद्देश्य है। और 8 साल से कराटे कर रही हूँ, मैं ब्राउन बेल्ट हूँ और मैं 2 साल के लिए ब्लैक बेल्ट की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं महाराणा प्रताप कप में यहाँ पर खेलने के लिए आई हूँ कैडेट कैटेगरी में 14 से 15 साल में। एक कराटे ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हम कराटे कर रहे हैं। जो लड़कियों के अंदर जो डर होता है वो हम गायब करना चाहते हैं, जैसे कि डर होता है कि कहीं हम कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए, उस जगह हमें कराटे सीखना चाहिए। झालावाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने देश में आज के दिन लगे आपातकाल के विरोध में जिला कलेक्टर मिनी सचिवालय के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल और आपातकाल के दौरान जनसंघ के नेताओं और आम जनता पर हुए अत्याचारों को लेकर भी निशाने साधे। इस दौरान कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान मीसाबंदी रहे वरिष्ठ नेता निर्मल कुमार सकलेचा का भी शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने शुरू से देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है और आज भी यही काम कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम में जिले के कई भाजपा विधायक और प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अगले सप्ताह से चलेगी धूल भरी आंधियों के साथ हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। शोरूम में लगी आग, 15 जुलसे, हुई मॉक ड्रिल, पुलिस फायर ब्रिगेड सहित कई विभागों ने लगाई दौड़, इमरजेंसी के लिए अस्पताल भी रहा तैयार। लोडिंग ऑटो की टक्कर से व्रत की हुई मौत, रोड क्रॉस करते हुआ हादसा। और 12 घंटे में निम्बाड़ा पुलिस ने बोलेरो चोर को पकड़ा, चोरी कर बोलेरो को बेचने की फिराक में था। तो दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।